दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूं, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो दोस्तों इसको सिंधु लिपि या फिर अज्ञात लिपि भी कहते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये छोटे छोटे संकेतों के समूह के रूप में थी, इसी कारण इसको अज्ञात लिपि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो के सबसे बड़े भवन की, तो दोस्तों इसको धान्यागार कहते हैं। धान्यागार या फिर अन्नागार भी कहते हैं इसको दोस्तों, कहीं कहीं अन्नागार लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या फिर दोस्तों इसको अन्न कोठार भी कहते हैं। तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बात करें सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना जो कि एक मूर्ति थी, ये एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। अगर बात करें ये किससे निर्मित थी, तो दोस्तों ये कांसे से निर्मित थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर की बात करें तो दोस्तों ये आपका लोथल है, जो कि वर्तमान में आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। दोस्तों कादम्बरी का लेखक पूछा जा रहा है, कौन था? कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, कादम्बरी नामक नाटक के लेखक बाणभट्ट थे। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आरंभिक राजधानी आपसे पूछी जा रही है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी जो थी ये थानेश्वर थी, जो कि दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में है, और हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। तो दोस्तों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? ये किए थे आदि गुरु शंकराचार्य ने। सी आंसर दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो दोस्तों 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? चालुक्यों ने पराजित किया था। बी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों इसको नरसिंह देव ने बनवाया था, या फिर इनको नरसिंह देव प्रथम कहा जाता है, इन्होंने बनवाया था। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद की बात की जाए तो दोस्तों ये गजनी का शासक था। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो दोस्तों बात करें कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर बात करें ये किसने शुरू करवाया था, तो दोस्तों 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था, इसके कार्य को, और 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। अगला प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की वो था आपका इल्तुतमिश। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रथम महिला शासक की बात करें तो दोस्तों ये रजिया सुल्तान थी। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। तो दोस्तों ये सेना बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। बाजार विनिमय प्रणाली की बात की जाए तो दोस्तों इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ किया गया था। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता या फिर तोताए हिंद किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अमीर खुसरो दोस्तों एक महान कवि, इतिहासकार और एक संगीतकार भी थे, इसी कारण इनको भारत का तोता या फिर तोताए हिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चमड़े की प्रतीक मुद्रा ये प्रारंभ की थी भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने।
ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान निम्न में से कौन था? ये आपका फिरोज शाह तुगलक था। बी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था? तो दोस्तों 1 रुपए का सिक्का ये किसके शासनकाल में टकसालित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में हुमायूं के मकबरे की बात की जाए तो इसको हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम या फिर दोस्तों हमीदा बानो बेगम भी इनको कहते हैं। इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो दोस्तों जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तब उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। सी आंसर दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करें महाभारत के फारसी अनुवाद की तो दोस्तों इसको रज़्मनामा के नाम से जानते हैं और ये बदायूनी के द्वारा किया गया था। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? तो अकबर के जीवन पर कथा या फिर अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? ये लिखी गई थी दोस्तों अबुल फजल के द्वारा। बी आंसर सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो दोस्तों रामचरितमानस ये लिखी गई थी अकबर के शासनकाल में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी दोस्तों अकबर के द्वारा कराया गया था। सी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? दोस्तों धार्मिक विचार विमर्श के लिए अकबर ने इबादत खाना बनवाया था जिसको कि पूजा स्थल भी कहा जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो दोस्तों ये की थी शाहजहां ने। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्ताए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तख्ताए ताउस की बात की जाए तो दोस्तों इसको दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ए आंसर राइट होगा। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो दोस्तों राजस्व मंत्री की बात करें तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। सी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? दोस्तों तानसेन के मूल नाम की बात की जाए तो राम तनु पांडे इनका मूल नाम था। बी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। बी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी? मुगल शासकों की दरबारी भाषा की बात की जाए तो फारसी इनकी दरबारी भाषा थी। सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा या फिर दोस्तों इसको द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं और ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो दोस्तों शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में लड़ते हुए। और अगर बात की जाए इनका मकबरा कहाँ पर है तो दोस्तों बिहार के सासाराम में इनका मकबरा स्थित है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुए थे? सूफी आंदोलन की बात की जाए तो दोस्तों ये फारस यानी कि पर्सिया से प्रारंभ हुए थे। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय की बात की जाए तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे और इन्होंने अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक लिखी थी जो कि तेलुगु भाषा में थी। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की लड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों ये 1565 ईस्वी में हुई थी। और अगर बात करें वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है तालीकोटा, तो ये आपका दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर की बात करें तो दोस्तों ये गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था? दोस्तों खानवा के युद्ध की बात की जाए तो खानवा का युद्ध जो है ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? दिल्ली में पुराने किले की बात करें तो दोस्तों ये बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? दोस्तों हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। सी आंसर सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध की बात करें तो दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। ये आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये नारा भी दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजा राममोहन राय ने डैश के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया। तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का आयोजन किया था। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले दोस्तों विलियम जोन्स थे। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्य शोधक सभा की बात की जाए तो ज्योतिबा फुले जो थे ये इसके संस्थापक थे। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा राजा जय सिंह। औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, शिवाजी ने सूरत को लूटा था 2 बार। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो दोस्तों जब कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय बने थे तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बने थे। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते की बात करें तो दोस्तों इसको मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ दोस्तों होता है ज्ञान। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ करने वाले दोस्तों अकबर थे। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। समाप्त की बात हो रही है, किसने किया था? दोस्तों निम्न में से अकबर ने इसको समाप्त किया था। और अगर बात करें जजिया कर को पूर्ण रूप से किसने समाप्त किया था तो दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी की बात की जाए तो दोस्तों ये मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक माना जाता है। बी आंसर सही होगा। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देवनाम प्रियदर्शी दोस्तों किस सम्राट का नाम था इनमें से? तो ये नाम था मौर्य राजा अशोक का। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध की बात करें तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों मौर्य काल के दौरान तक्षशिला जो था ये शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की बात करें तो दोस्तों कौटिल्य के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों का अर्थ सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। ये किया था दोस्तों 1837 में। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो दोस्तों नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए?
तो दोस्तों लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय वो पुलिस के लाठी चार्ज का शिकार हुए थे, जिसके कारण उनको गंभीर चोट आई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? दोस्तों पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1906 में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध की बात की जाए तो दोस्तों ये शाक्य वंश से संबंधित थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और राजा शुद्धोधन इनके पिता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन की बात की जाए तो दोस्तों सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य की भाषा की बात करें तो ये पाली भाषा में है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों जैन धर्म को अपनाने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, या फिर इनको चंद्रगुप्त भी कहते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो दोस्तों सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था पोरस की सेना ने। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार की बात करें तो दोस्तों ये मौर्य वंश के शासक थे और इनके पुत्र का नाम अशोक था। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्सेल्स की संधि के साथ हुई। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? गुप्त संवत की बात करें तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 319 ईस्वी से। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। सी आंसर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो दोस्तों ये निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों ये मिलाया था 1849 ईस्वी में। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बी आंसर राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन आया था। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ये बनाया गया था दोस्तों हरिशेन के द्वारा। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वराह मिहिर थे। वराह मिहिर कौन थे दोस्तों? ये एक प्राचीन खगोलविद और गणितज्ञ थे। ए आंसर राइट हो जाएगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो दोस्तों गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था, जिसको कि राजेंद्र चोल प्रथम भी कहते हैं। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों चोलकालीन मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित हैं। सी आंसर राइट होगा। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? चोल वंश की बात करें तो दोस्तों ये भारत के दक्षिणी भाग में शासन करते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो दोस्तों श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में
एक प्रांत बनाने वाला चोल शासक राजराज या फिर इसको राजराज प्रथम भी कहते हैं, ये था। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों ये राजधानी थी उरैयूर में। उरैयूर जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु का एक हिस्सा है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण के द्वारा करवाया गया था। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था ये पुलकेशिन द्वितीय था। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? दोस्तों इसके लेखक की बात करें तो बिल्हड़ इसके लेखक थे। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।